शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यन्धकारां वहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविधिवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बंशी विभूषित करान्नौनीहृदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतं निधानं यस्सहैतिह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगहणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्याखिलामि बहवीषु मङ्गले वाचो विमेषा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामता। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौशिभस्यं नमामि विष्णुं श्रीशां चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सैदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज जगत जननी परात्पर शक्ति अनंत ब्रह्मांड की स्वामी, अनंत ब्रह्मांड की कल्याणी, अनंत ब्रह्मांड की उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली जगत जननी जगन माते वांछा कल्पतरु परमेश्वरी सर्वेश्वरी माता आदिशक्ति जगदम्बा की असीम कृपा से हम और समस्त विश्व के मानव बसंत पंचमी के पावन पर्व में महाकुंभ प्रयागराज में स्नान का सुलभ संयोग प्राप्त करके त्रिवेणी में स्नान करके जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रभु की असीम अनुकंपा है, माँ की असीम अनुकंपा है कि हम और आप बसंत पंचमी की शुभ अवसर पर जो लोग महाकुंभ स्नान में नहीं पहुंच पाए हैं वे भी मानस रूप से माँ का गंगा जमुना सरस्वती एवं तीर्थराज प्रयाग का ध्यान करके उस स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग तीर्थराज प्रयाग में सशरीर उपस्थित हैं, अव्यक्त रूप से जितने भी देव गण हैं, संत महापुरुष गण हैं, वहाँ सशरीर पहुंचकर माँ त्रिवेणी में स्नान का शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में वास का शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की नाम रूप लीला धाम का श्रवण कीर्तन एवं ध्यान करते हुए उस परम संसार को मनोहर रूप का जो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वे धन्य हैं। आज हम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती के बारे में, उनके जन्म दिवस के रूप में जो मनाया जाता है बसंत पंचमी, उसके बारे में आप लोगों को माँ की कृपा से जो भी प्राप्त है उसे प्रदान करना चाहते हैं। बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है, जो उस काल को भी पावन बनाने का काम माँ सरस्वती बसंत पंचमी के पावन दिवस पर करती हैं, उसका हम और आप सभी लोग विश्व के सारे मानव मनाने का सौभाग्य प्राप्त करके अपने जीवन में भी बसंत के साथ जीवन में भी बसंत लाने का कार्य करें। बसंत के शुभागमन पर
पत्ते इसके पूर्व झड़ जाते हैं वृक्षों के, उसमें नवीन वृक्षों में नवीन नवीन को पत्र और नवीन नवीन उसमें दर्शन, फूल, पत्ते, शाखाएं हमें और आपको देखने को मिलती हैं। इस तरह से हमें अपने जीवन में भी बसंत का जो शुभागमन, आज बसंत का 5वां दिन है, हमें प्राप्त है, यह संकल्प लेकर के जीवन को पुराने जो हमारे कुविचार हैं जो थे हमारे साथ, उनका सर्वथा परित्याग करते हुए उसमें नवीनता, जो शुभ विचार हैं, अच्छे विचार हैं, माँ जगत जननी माँ सरस्वती की अनुकंपा से हमें और आपको प्राप्त करके उसका शुभ लाभ प्राप्त करना चाहिए। बसंत पंचमी हमें और आपको यह प्रेरणा देता है, ओल्ड ऑर्डर शुड चेंज्ड एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने जो भी हमारे विचार हैं उनका हम परित्याग करें और नए शुभ विचारों का उसमें प्रवेश करें, तो नए विचारों का अनुप्रवेश करावें। यह हमें प्रेरणा देता है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का बसंत ऋतु परम सुंदर एवं अच्छा शुभ अवसर प्रदान करने का शुभ अवसर है। माँ सरस्वती की कृपा दिवस के रूप में यह हम लोगों के, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। हम देखते हैं यह संसार, समस्त सृष्टि प्रभु की अनुपम कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। माँ दुर्गा की जो विशिष्ट 3 रूप हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में माँ अपने को 3 रूपों में विशिष्ट रूप से विभक्त करके सृष्टि का उद्भव, स्थित एवं संहार करती हैं। कारण बीज रूपा भी हैं माँ, और उसके कारण रूपा हैं, और त्रिदेव भी माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली के रूप में इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए लिखा गया है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मन, रजोगुण के द्वारा जन्म देने वाले महामहिम भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां, रजोगुण के द्वारा जन्म लेने वाले, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, और स्थित रजोगुण सतोगुण के द्वारा संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा हमारे और आपके बीच में वंदना के द्वारा प्रसन्न किए जाते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, और तमोगुण के द्वारा भगवान शिव रूप में संसार का कल्याण और प्रलय भी करने वाले
श्री महादेव के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा 3 रूपों में विभक्त होकर के शिष्ट का उद्भव, स्थित, संहार एवं कल्याण करते हैं। उसी प्रकार से माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एक 3 रूप माँ जगजननी है और उसमें विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के साथ जगत का उद्भव, स्थित एवं संहार करती हैं। अतः यह माँ आदिशक्ति जगदम्बा मूल रूपा अव्यक्त एवं व्यक्त प्रकृति हैं। इनसे परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपे मयि देवी, जितना स्वरूप हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है, अथवा अव्यक्त रूप में भी जो है, सर्वं देवी मयं जगत, वह सर्व मातामय है, देवीमय है, माँ के रूप में है। अतोहम विश्वरूपाम, इसलिए संसार के रूप में जो माँ हमारे और आपके समक्ष दृष्टिगोचर होती हैं, ताम नमामि परमेश्वरीं, ऐसी परमेश्वरी माँ को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूल प्रकृति हैं। यही भगवान श्री कृष्ण द्वारा आराधित हैं। यही योग माया हैं। यही माँ महामाया हैं। यही माँ मूल प्रकृति राधे हैं। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। श्री दुर्गा सप्तशती में अवलोकन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए, मत्तः परतरं नास्ति किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणामिव। मत्तः परतरं नास्ति किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणामिव। जिस तरह से सूत में माला, मणियों की माला गूंथ करके माला बन करके माला रूप ग्रहण कर लेती है, वो माला तमाम तरह की मणियाँ एक में जब माला के द्वारा हम उसको गूंथ करके माला का स्वरूप प्रदान करते हैं तो माला के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। उसी तरह यह सारा जगत मेरा ही अव्यक्त और व्यक्त रूप है। और सूत्रे मणिगणामिव, सूत्र में मणियों की माला के तरह हम में और यह संसार स्थित है और यह संसार मुझसे स्थित है। परमाराध्या राधा भी यही हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति माँ राधा भी यही हैं और इन्हीं से द्वारा समस्त सृष्टि हमें और आपको देखने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है। अर्थात मूल प्रकृति जो राधा हैं, यह भी माँ का ही स्वरूप है और सर्व देवी मय है। राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिण सब बाधा। राम कृष्ण तू सीता, माँ का
माँ जगत जननी का स्वरूप क्या है, किस रूप में है? परम पिता परमेश्वर अनंतानंत ब्रह्मांडों के स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण हैं। जगत जननी अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामी जगत जननी जो माँ सीता हैं। ब्रजरानी माँ जगत जननी अनंतानंत ब्रह्मांड की स्वामिनी वृंदावन निकुंजेश्वरी अनंतानंत ब्रह्मांडों की कल्याणी भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति माँ राधा के रूप में भी यही है। तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, वांछित फल प्रदान करने के लिए कल्पद्रुम के समान और सारी बाधाओं को नष्ट करने वाली ये माँ आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में भी माँ ही है। अर्थात यह सारा जगत जो व्यक्त और अव्यक्त रूप है वह माँ का ही स्वरूप है। जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का ही स्वरूप हमें और आपको भाषित होता है। और जो अचिंत्य हैं और अविनाशी हैं, अविनाशिनी शक्ति हैं, शाश्वत हैं, परम पद प्रदानी हैं, वे भी यही हैं। अर्थात ब्रह्ममयी सत्ता माँ जगत जननी माँ दुर्गा के इन तीन रूपों में समस्त सृष्टि गोचर और अगोचर रूप में स्थित है। श्री राधा नाम मूल तत्व है जिसके बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। यदि मूल तत्व अर्थात राधा जी को उनकी कृपा से जान लिया तो सब कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। अर्थात सब कुछ जान लिया जिसने माँ राधा को मूल तत्व जो हैं उनको जान लिया, माँ के बारे में जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उनके वास्तविक स्वरूप का जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें उसने सब कुछ जान लिया, उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं। अतः इन्हें नाम जप के माध्यम से पकड़ने के लिए संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जो उपदेश देते हैं वह सब कुछ प्राप्ति का सुलभ साधन प्रदान करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल जो पुरुषार्थ के फल चतुष्टय हैं सहज ही प्राणी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। साहेब से सच्चे रहो, संतों से सद्भाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे निकले दाव। साहब से सच्चे रहो, भगवान के प्रति हमेशा छल कपट प्रपंच से रहित होकर के संबंध जोड़ना चाहिए। प्रभु हमारे कपट छल प्रपंच को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कपट छल प्रपंच से उनका हमेशा अलगाव रहता है और निर्मल हैं। इसलिए हमें और आपको भी यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, परम पद प्राप्त करना है तो उससे दूर रहने की परम आवश्यकता है। उसके साथ हम और आप कभी भी भगवान से सानिध्य नहीं स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मैंने जैन सो मोहि पावा, निर्मल मैंने जैन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मैंने जैन सो मोहि पावा, निर्मल मैंने जैन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र मन से
जो रहता है, जो मन की पवित्रता के साथ जो जीवन जीता है, वही मुझे प्राप्त करता है। छल, छिद्र, कपट, प्रपंच मुझे अच्छा नहीं लगता है। अर्थात छल, प्रपंच, कपट से जो जीवन जीते हैं, प्रभु कहते हैं, वे मुझे किसी भी तरह से तपस्या अथवा कर्म करने के बाद भी हमें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो साहेब से सच्चे रहो, भगवान से साथ इसलिए बिल्कुल कपट रहित होकर के उपासना आराधना करके प्रभु की प्राप्ति का सार्थक प्रयास करें। संतों से सद्भाव, और संतों के साथ सद्भाव रखने की आवश्यकता है। उनके साथ अच्छे भाव के साथ हम जुड़ें। मल जो हमारे शरीर के अंदर है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, उनसे परे होकर के हम संतों के साथ व्यवहार करें। सद्भाव उनके साथ हैं, अच्छे विचार रखें, उनके अंदर दोष भाव का कभी भी प्रयोग न करें। किंतु यह उन संत, वास्तव में जो संत हैं उनके लिए कहा गया है। कालनेमी ऐसे लोग जो संत के वेश में असंत घूम रहे हैं, उनके प्रति आप सावधान भी रहें, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हर मनुष्य को वास्तविक और जो उससे परे है उसके बारे में शुभ चिंतन और प्रभु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। दुनिया में ऐसे रहो जैसे निकले दाव, और इस संसार में इस प्रकार से रहना चाहिए जिससे हम इस दुनिया के जो दोषपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो आचरणहीन लोग हैं और जो संसार को विनष्ट करके अपने स्वार्थ हित में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। उनसे अलग होकर के जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस संसार के दारुण दुख को प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि ये छल कपट से युक्त लोग हम हमेशा त्याज्य हैं, और इनका त्याग करना भी हमारा परम धर्म भी बनता है। राधे शब्द में अनंतानंत ब्रह्मांड एवं उनकी शक्ति भगवान श्री कृष्ण सहित समाहित है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा हैं, इसलिए राधा राधा जपे चलो आएंगे बिहारी। आज भजन वास्तव में गाने योग्य भजन है और इस जीवा को पवित्र करता है, वाणी को पवित्र करता है। वृंदावन कुंज निकुंजेश्वरी, बरसाने वाली अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी, परात्पर शक्ति, अव्यक्ता व्यक्त रूपा, परमाराध्या, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वात्मा माँ राधे का नाम परम पद को प्राप्त करने की पथिक अर्थात मुमुक्ष जन योगियों के लिए परम पद प्रदानी है। माँ राधे से जुड़े बिना परम पद प्राप्त करना असंभव है। अर्थात माँ राधे से यदि मनुष्य नहीं जुड़ता है, प्राणी नहीं जुड़ता है और परम पद का मुमुक्ष साधक है, तो वह असंभव है। क्योंकि आह्लादनीय शक्ति माँ राधे के जुड़े बिना हम भगवान कृष्ण की कृपा के भाजन नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें और आपको बागधीश्वरी मातृश्री श्री राधे की कृपा भाजन बनने के साथ भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा प्राप्त करने की परम आवश्यकता है।
भगवान श्री राम जगत जननी माँ सीता की परम कृपा प्राप्त करने की परम आवश्यकता है और उनकी महिमा और उनके जो संसार को कल्याण करने की जो अपरिमित शक्ति है उसको हम और आप देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वर्णनातीत है वह। उनसे जुड़कर हम अपना और आपका सभी का धर्म है कि संसार में एक मानव जीवन प्राप्त होने का जो सौभाग्य प्रभु की अहेतुकी कृपा से मिला है उसको सार्थक करें और भगवती और भगवान के साथ जुड़ते हुए आत्मकल्याण के साथ विश्व में मंगल प्रदान करने हेतु अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। उनके द्वारा ही हमें सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान और प्रभु को प्राप्त करने की शक्ति हमें उनसे प्राप्त होती है, क्योंकि यदि उनकी कृपा हमसे थोड़ी भी हट जाए तो हम कुबुद्धि के शिकार हो जाते हैं, दुर्बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए उनसे जोड़ते हुए ये माँ जगदम्बा आज तक जगदम्बा की वाणी रूप में महासरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका माँ का ही, माँ आज तक जगदम्बा का ही एक स्वरूप हैं और इनसे अलग होकर के भी और माँ महालक्ष्मी से अलग होकर के भी हम और आप माँ जगत जननी माँ शिवा से, महाकाली से अलग होकर के हम यदि माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं तो आराधना हमारा निष्फल जाता है, क्योंकि ये माँ आज तक जगदम्बा के 3 विशिष्ट रूप हैं और इन तीनों रूपों में माँ स्वयं 3 रूपों में विभक्त होकर के हमारे और आपके बीच में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए हमें और आपको माँ सरस्वती से अनुरोध करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए कि हे माते हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्विवेक प्रदान करें, सद्ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम इस जीवन पथ में न भटकें और हमारा जीवन लेने का जो सौभाग्य मिला है वह हमें वास्तव में उसका स्वरूप, जो हमें वास्तविक स्वरूप है, उसका दर्शन हमें मिले और हम परम पद के अधिकारी बने, माँ की कृपा के पात्र बने और उनकी श्री चरण कमलों में अपने सदा सदा अक्षुण्ण भक्ति बनाए रखें। आज हम आप लोगों से महाकुंभ के पावन पर्व पर और बसंत पंचमी जगत जननी माँ महासरस्वती की जन्मोत्सव महोत्सव के पर्व पर और ऋतुराज बसंत के शुभागमन पर अपनी श्रद्धा और पूजा एवं उपासना अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थी हैं, हे माँ अखिल ब्रह्मांड की जो आप बुद्धि विवेक की शक्ति द्वारा कल्याण करती हैं, उस बुद्धि विवेक और शक्ति का अक्षुण्ण रूप से वर्षा करते हुए शिष्ट में मंगलमय अवस्था प्रदान करें और मुझे भी अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करके माँ जगदम्बा, माँ परात्पर शक्ति के स्वरूप का सदा सदा मेरे साथ सुलभ संयोग प्रदान करते हुए पल भर भी हमसे दूर मत रखें। काया छाया में सदा मेरे साथ वास करती रहें और अपने अनुकंपा द्वारा सदा सदा मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ
विश्व के मंगल की कामना के साथ हम और आप आज एक दूसरे से अगले कार्यक्रम तक विदा लेते हैं। मेरा अनुरोध है, हे वाग्धीश्वरी माँ सरस्वती, हे जगज्जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी, हे माँ शिवा रूप में माँ महाकाली, परम परात्पर शक्ति माँ आदिशक्ति जगदम्बा, कृपा करके जो भी त्रुटियां उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए कार्यक्रम में पूर्णता प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी।